नहीं नहीं, मैंने अभी फोटोकॉपी को बुकिंग डाली कि ना कितनी देर में आ रहा है। डिफरेंशिएशन और ट्रिग्नोमेट्री दोनों। अपन क्या पढ़ रहे थे? तो मैंने पूरे बता ही दिए थे। बोलो सब आंसर। अरे कमाल हो गया बे। दीदी का आंसर क्या आया? राम राम। नहीं मतलब जीरो। नॉट cos 180 माइनस 10। आपने फर्स्ट 3 लेक्चर देखे हैं मेरे से? तो 180 माइनस 10 कौन सा क्वाड्रेंट? तो माइनस cos 10। ये क्या? cos 180 माइनस 20 cos 180 माइनस 30 माइनस cos 30 cos 180 माइनस 80 माइनस cos 80 जीरो। कितने लोग का जीरो आ गया? अच्छे से हाथ उठाना। तुम्हारा नहीं आया ना? तुम पैकेज और किताबें पर इकट्ठी करते रहना रद्दी। हाथ उठाओ अच्छे से उठा के रखो। दीदी हाथ 1 मिनट को। गोलू तुम्हारा आंसर नहीं आया? हाँ मिल्खा का आ गया। शर्म करो तुम। आगे बढ़ो। वो सब लोग लाइन से किया करो, कॉर्नर से स्टार्ट करवाया करो। हाँ बोलो भाई, क्या बात कर रहे हो यार? 0 नंबर आ रहे हैं आपके। आंसर आ रहा है ओके। कितने आ गए? कितने में से? 40 में से 39.5। 0.5 इनके राइटिंग के ही कटे होंगे। मार्जिन के मतलब वही राइटिंग, मार्जिन के ऊपर लिख दिया ना, मतलब ज्यादा फैला पसरी कर दी। चद्दर के बाहर पाँव निकाल दिए, मच्छर ने काट लिया। मार्जिन होता है क्या कुछ आंसर शीट में? है वहां किसके लिए होता है? सर से पूछ लेते ना कि ना ये काय के लिए जगह छोड़ी है। बहस कर लेते थोड़ी कि ना भाई साहब ये जगह छूटती है हर रजिस्टर में कि ना नया पेड़ कटता है। अरे आप तो उल्टी बात कर लिया करो हमेशा कि ना भाई साहब यहाँ यदि बच्चा लिखे तो 1 पेज कम हो। आप देश की आबादी सोचो कितने पेज कम हो गए, कितने पेड़ कटे होंगे। नेचर के विरुद्ध जा रहे हो सर आप। अनशन बोल दिया करोगे ना आप तो। अरे यस, मिटा दो बच्चे, मिटा दो। आप तीनों लेक्चर पढ़े हो मेरे से? पाई मतलब कितना होता? 10 को क्या लिख सकते हैं? समझ रहे हो भावनाओं को? अरे सही है सही है। बोलो कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड में हमारा 10 कैसा? और नाम काट डाला। इसको लिख सकते हैं पाई माइनस 2 पाई बाई 11। आप एलसीएम लेके देख लो। पहली बार मैंने एक्सप्लेन करा अच्छे से प्यार से। तो बोलो, ये बोलो। आप एलसीएम लेके देख लो। 11 में से 4 गए 7। दीदी साथ साथ में लिखते हो ना इसलिए नहीं बनता, तो पेन छोड़ दो। अरे डन डन। बोलो साहब बोलो। कितों का कसम खुदा की व्यवस्थित तरीके से 0 आया। अमीनाश खरे, अनिमेश खरे, साक्षी महाशब्दे, दिव्यांशी अग्रवाल, अरुंधति, आगे
चक्रवर्ती, मिथुन चक्रवर्ती। दिव्यांश, आगे जैन, लवेश अग्रवाल, लोकराज ठाकुर, प्रतीक, शुभांकर पांडे, आशुतोष, आगे दुबे। तुम टॉपर हो गए बे। तुमने टेस्ट कौन से दिन दिया था? उसी दिन, एक दिन बाद दिया ना? हाँ तो बस फिर तुम फर्स्ट रैंक पर हो, मगर इनाम नहीं मिलेगा क्योंकि अगले दिन दिया। दीदी क्या हो गया, कितनी दूर से चले आ रहे हो? वो बाटल ले गई आपकी, आपकी बाटल थी ना? लिखो, जल्दी लिखो। अरे ये काय में साइन, अटेंडेंस के साइन चल रहे हैं, काय के साइन चल रहे? कब ली? अच्छा, तो कहां लिख रहे हो? मिटा दूं इसको, मिटा दूं? फ्री मत बैठो, पैकेज मिला ट्रिग्नो का, निकालो, लिखो। रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, रेंज ऑफ त्रिकोणमितीय अनुपात की परास। त्रिकोणमितीय अनुपात की परास। हेलो, साइन थीटा की औकात होती है -1 से 1। इसी को दूसरी स्टाइल में कैसे लिख सकते हैं? साइन थीटा बिलोंग्स टू क्लोज्ड ब्रैकेट -1 to 1। इसका मतलब होता है से। कॉस थीटा भी सेम। चौकोर ब्रैकेट ही बनाना, नए लोगों को नहीं मालूम तो गोल मत बना देना, गलत हो जाता। गोल का मतलब होता है नॉट इंक्लूड। चौकोर ही है चारों अभी तक। अब आया टेन थीटा। टेन थीटा अब की बार गोल ब्रैकेट, या टेन थीटा बिलोंग्स टू आर। आर मतलब ऑल रियल नंबर्स। कॉट थीटा, सेक थीटा, इसको अपन ऐसा लिख ही नहीं पाएंगे। -∞ से -1 इंक्लूडिंग, यूनियन चिन्ह का मतलब होता है या, 1 से इंफिनिटी। या करके सेक थीटा लिखा जा सकता है। ऑल रियल नंबर्स में से हटाओ, इस चिन्ह का मतलब क्या? एक्सक्लूड। गोल ब्रैकेट -1 से 1। कुजेक थीटा भी सेक जैसा। भाई दो दो की जोड़ी चल रही है ना। साइन कॉस सेम, टेन कॉट सेम, कोजेक सेक सेम। तो पहले रुको, इसको याद रखना है। तो आप सुकून से पहले नैनो में भर लो, देर तक उसे निहारते रहो, फिर अकेले में तस्वीर बनाना। लिखिए, देखिए देखिए। फायदा एमपी बोर्ड कोचिंग में होने, स्कूल में होने का फायदा, इनके यदि 85% से ऊपर बन गए तो इनको 25,000 रुपये नकद मिलेंगे मामा जी की तरफ से। मामा जी कौन? शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, उसको मामा कहते हो ना आप लोग। अरे यस, सीबीएसई में, हाँ 90 से ऊपर लाओ तो सीबीएसई में ऐसा है क्या? 12 में। अच्छा स्कूल वाइज है, एमपी बोर्ड में 85 के ऊपर, ऐसा है क्या? कल है इनाम वितरण। अपने यहां से बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मिल रहे हैं। ये लिखो जल्दी, फटाफट लिखो। वो क्या टेस्ट में नकल होती है खूब।
उसको रोकने के लिए ये एक तो डिस्ट्रीब्यूशन किया और मैं खुद सिर पे रहूंगा अब। जहां कोई हिला डुला भाई मारना शुरू। भाई भैयाओं को हाथ से मारेंगे, बहन बेटियों को राड से। डन। सिलेबस मुझे याद दिलाना, लिखा है मेरे पास, लिखवा दूंगा आप लोगों को। मिटा दो इसको, बात ना करें। 0 डिग्री पे 0, पाई पे भी 0, π/2 मतलब 90 डिग्री पे +1, -π/2 या 3π/2 जैसा कहो, -1। इतना मालूम था आप लोगों को। कॉस 0, पाई, π/2, 3π/2 या -π/2, 0, 0, 1, -1। ये मालूम था, लिख लो फिर भी। कॉस किस एंगल पर क्या वैल्यू देता है ऐसा, और साइन। डन डन। 10, 0, π/2, पाई, 3π/2 या -π/2, 0, 0। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट में 10 कैसा, इसलिए 90 डिग्री से जरा सा कम, 89.9999 डिग्री पे +∞ क्या, और 90 से जरा सा ज्यादा 90.00001 डिग्री -∞, यानी कि इस पार और उस पार ऐसा है। एग्जैक्ट 90 पे नॉट डिफाइन। लिखना नहीं साथ साथ में। ये कौन सा क्वाड्रेंट? ये मतलब 90 डिग्री से स्लाइटली कम, स्लाइटली ज्यादा ऐसा। कॉट, तेरे प्यार में सनम बदनाम हम हो गए। बोलो ये दोनों कैसे? कॉट के मामले में ये दोनों कैसे? और यहां +∞ और यहां क्या? अरे कॉट मतलब क्या? कॉस अपॉन साइन। साइन 0 पे 0 होता है, तो नीचे वाली चीज 0 हो रही है, ऊपर वाली 1 हो रही है, तो 1/0। 1/0 इंफिनिटी को एक्सप्लेन कर सकता है कोई? हाँ, मैं करूं? तुम्हारे पास 12 चॉकलेट्स हैं, कितनी? तुम्हें सिर्फ एक ही बच्चे को बांटना है, उसको कितनी मिलेगी? सारी मिलेगी। एक्चुअली इससे वो प्रूफ होगा 1/∞ विल बी 0 क्या? तो 2 बच्चों को बांटनी है तो कितनी कितनी मिलेगी? 6। 3 बच्चों को बांटनी है तो 4 बच्चों को बांटनी है तो 3 बांटनी है तो 4 बच्चों को बांट सकते हैं। 2 बांटू तो 6 बच्चों को, है ना? 1 बांटू तो कितने बच्चों को? आधी बांटू तो कितने बच्चों को? और सूंघाऊं तो? मैं बोलूं कि सिर्फ सूंघ ले तो कितने लोगों को सूंघा सकता हूं? यस, अरे हाँ ना, प्रैक्टिकल नॉलेज क्या। ये दोनों चीज लिखो जल्दी फटाफट। बातें न करें। वो कल तेरे भैया आए थे, बोल के गए हाँ खूब मारना उसको मगर नंबर आने चाहिए। मैंने तुरंत देखते से ही उनको शिकायत लगा दी। मैंने कहा यहाँ 3 टीचर के भैया पढ़ते हैं, उसमें सबसे पीछे तुम्हारा ही है। कहते मारो पीटो सर मगर वो आगे आना चाहिए। गुबरेले कहाँ बैठा है? क्या? हाँ कहाँ है? टॉप 10 में हो तुम इस बार? वाह, कौन सी रैंक पे? गुड। और तुम?
सेकंड आ गए, अभी तो 10th पे थे। एक्चुअली गलत आंसर शीट चढ़ गई थी, पिछले पेपर की आंसर शीट चढ़ गई थी सॉफ्टवेयर में। मिटा दूं इसको, मिटा दूं? तुम इतना छोटा छोटा क्यों लिख रहे हो भाई, हैं? क्या कंजूसी करते हो? सिकंदर खाली हाथ चला गया। हाँ, मिटा दूं इसको, मिटा दूं? तेरे प्यार में सनम बदनाम हम हो गए। सुनो ध्यान से, है सुनो। 0 π/4, 1 π/4, 2 π/4, 3 π/4, क्या 4 π/4, 5 π/4, 6 π/4, 7 π/4, 8 π/4। तो इधर भी 1, इधर भी 1, इधर -1, इधर -1, और यहां भी सेम, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा ना। चौकड़ी मत मार देना, वो एंगल है मतलब उधर पे। हाँ हाँ, ये मैंने राखी पे गिफ्ट बांटा था रजिस्टर, वो कितने बच्चों को नहीं मिला हाथ उठाओ तो मैं बांट दूं। लाओ भाई इधर लेकर आओ, बांट रहे भाई, बांट रहे। हाथ नीचे करो कि गिफ्ट के लिए हाथ उठाओ, किनको चाहिए, मतलब जिनको नहीं मिला वो हाथ उठाओ, चाहिए तो सबको। सील लगा दी ना भाई, वो पीछे रह गया एक। हाथ उठाओ दीदी, हाथ उठाओ, ऐसे छोटे छोटे ब्यूटीफुल हाथ उठाते हो तो कैसे? दीदी को मिला नहीं मिला गिफ्ट तो हाथ उठाओ ना दीदी, हाथ उठाते नॉर्मल इंसान। अरे आपके लिए है भाई। हाँ भैया वहीं रह भी सकते हो तुम। मिटा दूं बच्चा, मिटा दूं? मैं बता दूंगा भाई, मत, मैं ट्रांसलेट कर दूं। हैं गुजराती आती है? कहाँ, किस जगह? वाह 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 वाह। मिटा दूं इसको, मिटा दूं? नहीं, सभी को देना है ना। ना ले लियो, ले लियो। एक हर्ज, 2 मिनट बाद दे रहे हैं बच्चा। ना ना, 50 प्रिंट दवाई दो। इसको मिटा दो बच्चा, मिटा ही दिया मैंने। ऐसी हेडिंग डालो, डन डन। लिखा, इतना लिखा। S for C से सुनो भाई, बड़े गौर से सुनो। sin A + B sin A - B। लिखना नहीं, वो जब लिखो तब एक एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखना है। देखना साहब, बोर्ड पे देखना, बड़े गौर से देखना भैया। sin A cos B + cos A, sin A cos B सेम cos A। बोर्ड पे देखते रहना, कहानी सुनानी है। cos A cos B, cos A cos B। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके चाचा या ताऊ हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके चाचा या ताऊ इसी शहर में है? अच्छे से हाथ उठाओ, नखून मत खाओ। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके चाचा या ताऊ इसी शहर में है मगर अलग अलग
बिल्डिंग में रहते हैं आप लोग या किचन अलग अलग है? ऊपर हाथ उठा के रखो, हाथ उठा के रखना भाई। चाचा या ताऊ इसी शहर में है मगर किचन या बिल्डिंग अलग अलग है, मतलब उनका नाश्ता खाना अलग बनता है, आपका अलग बनता है, तो हाथ उठाना। हाथ नीचे करो। अब थोड़ी गंभीर वाली बात, क्या वो बचपन से ऐसे जुदा जुदा रहते थे? तो किसके आने के बाद जुदा हुए? बहू, समझ गए ना आप किन की बात कर रहा हूं मैं? अरे हाँ हाँ भाई, अभी आपका भाई होगा, कैसे दोस्ती के साथ रहते होगे आप लोग? नहीं, मैं भाई भैयाओं से बात कर रहा हूं। अरे यस, कोई उनको मार दे तो क्या तुम उसका मर्डर करने नहीं पहुंच जाओगे? उसकी बात कर रहा हूं मैं। अरे हाँ कि ना? तो ऐसा कैसे हो जाता है कि एक ही शहर में है और दूर दूर है? अरे यस, 2 महीने में एक बार आए, उस समय भी बंटवारे को लेकर फिर झगड़ा हो गया। ऐसा कैसे? अरे हाँ कि ना? तो ध्यान से देखो, जब कोस नाम की बहू घर में आई तो उसने बंटवारा कर दिया। तुम लोग क्या समझ रहे थे? मैं कहानी सुना रहा हूं वंशन। सब कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, कोई फालतू बात में क्लासरूम में नहीं करता। कौस नाम की बहू ने क्या किया? और कमीनापन देखो, प्लस है तो क्या और माइनस है तो क्या, और साइन की साझेदारी और ईमानदारी। जो बात दिल में है वही बात जुबान पर है। अरे हाँ ना? अरे हाँ कि ना? इस कहानी को आप दिमाग में रखो, वो चीज वहां लिखो बगल में। अब घर जाके तुम घर वालों से मत पूछना अपन अलग क्यों है, कल एडमिशन कैंसिल करा देंगे पापा आके। लिखो जल्दी फटाफट। तो तुम लोग आगे जाकर या तो जुदा ना करो और तुम लोग जुदा ना हो, ऐसी सलाह दे रहा हूं। अरे हाँ कि ना? वो बहू बहू लिखना उधर पे, स्पेलिंग सही लिखी गलत लिखी बहू की? हाँ अच्छा, बड़ी मात्रा हु में लगेगी बड़ी बहू के लिए, और ऊ की छोटी मात्रा लगेगी छोटी बहू में। ऐसा मंजली हो तो लिखो, जल्दी लिखो, आज मजाक ज्यादा हो रही है। एक्चुअली फार्मूले याद करवाने हैं, वो खुश मूड से ही याद होंगे, टेंशन से नहीं होंगे। एक एक लाइन छोड़ के लिखना जिससे कि वो वाला एरो लगा सको तुम। इसकी वैल्यू निकाल के दिखाइए, हिंट अब निकल जाएगी। साइन A + B। तेरे प्यार में सनम बदनाम हम हो गए। √3 + 1/√2। अरे हाँ, साइन A cos B + cos A sin B। बोलो 1/√2 √3/2 1/√2 1/2। अरे ये सिखाई थी ना? कितने लोगों ने कसम खुदा की, भगवान की, सुहाग की, अपने रिश्तेदारों की, बिना पन्ना पलटे ये वैल्यू अपने दम पे लिख दी।
मिल्खा तेरा हाथ ऊपर है कि नीचे है? 3 लोगों से नहीं बना, हाथ नीचे करो। बांट दो भाई, बांट दो। गड्डी दे दो इनके हाथ में, ये एक एक लेते जाएं, आगे बढ़ाते जाएं। ये इधर से चला दो। तो ये बोलो साप क्या हो गया? साप बोलो। ये साइन 15, साइन 45 माइनस, बोलो आंसर। साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 30 साइन 45। ला, भावनाओं को समझो। 1/√2 √3/2 माइनस 1/2 √3 माइनस 1/√2। इसको इस तरीके से भी करो तो कुछ और आंसर आएगा क्या? अरे 60 माइनस 45 भी 15 होता है भाई। तो इस मेथड से, इस मेथड से, दोनों मेथड से कॉपी में करना है। अपना एक एक लेते जाओ और आगे बढ़ाते जाओ। अब तुम उसको अभी मत पढ़ो, गड्डी आगे बढ़ा दो। इस तरफ हो गया क्या? बची कहां बची? गड्डी कहां गई? कंबाइन कर दो दोनों गड्डी को। गोलू पहले पढ़ रहा तू, हाँ बढ़ा आगे जल्दी। लो दीदी, एक एक ले, आगे बढ़ाओ। सेम आ रहा, ऐसा कैसे हो सकता? अलग आया ना? पहले क्या आया था? कौन से क्वेश्चन का बेटा? एक ये आया था और एक ये आया था। अरे गड्डी आगे बढ़ा दो दीदी पहले जीवन में। लाओ पहले ये लव लेटर आप लोग पढ़ो, तो पहले सुकून से उसको पढ़ो जो अभी कागज मांटा। पढ़ो पढ़ो जल्दी पढ़ो, मन में पढ़ो पढ़ो, पहले पढ़ ले। पीछे तुमको कोरा है क्या? राम राम, वो बेचारा कह रहा पेज 1 ही नहीं मिला। पढ़ लिया भाई? मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझ में आया? आपके जान पहचान के जो बच्चे हों अभी 10th में, अगले साल 11th में जाएंगे, तो 10th तो मैं वैसे भी साल भर फ्री पढ़ाता हूं विदाउट एनी चार्ज। और ऐसे 1 का तो सिलेबस पूरा हो चुका, टेस्ट और रिवीजन चल रहा है। तो ऐसे 2 हम पढ़ाएंगे कब? ऐसे 1 की परीक्षा के तुरंत अगले दिन से। वो भी फ्री रहेगा अनजानों के लिए, मगर अगले साल का रजिस्ट्रेशन के लिए ये बांटा। यस, इसको मोड़ के आप रख लो। कोई पहचान वाला हो तो बताना उसको, और टेको नाम ऊपर रहे उस तरीके से मोड़ो। चलो ये सही हो गया क्या? चलो जल्दी फटाफट क्वेश्चन। कॉस 75 डिग्री निकाल के बताओ फुर्ती से। कॉस 75 डिग्री, फटाफट फटाफट फास्ट। कॉस है, कॉस बी माइनस साइन है, साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या आया? √3 माइनस 1/2 √2 आया। वो साइन, वो तो वो है, वो कैसे इक्वल हो गया? अरे हाँ, तुम इसे ऐसा भी तो लिख सकते थे, cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तो 90 में से 75 गए, 15 आंसर। ऐसा करने वाला समझदार बच्चा हाथ उठा। एक भी नहीं है। लिखो। नहीं नहीं, आपका मेथड भी सही है, उसको काटना नहीं। मेथड 2 करके ऐसा करना। मेथड 2 वो था 30 + 45। मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा दूं। पहले इसको उससे निकालो, किससे? 45 माइनस 30 से। उसके बाद साइन 90 माइनस 75 लिखेंगे। नहीं, 90 माइनस 15।
पहले काय से करेंगे? 45 माइनस 30। क्या हो गया? तुम दोनों बैग क्यों पीछे नहीं रख देते हो? पीछे रख बैग। तुम रखो पीली टी शर्ट वाले, ये बैग नीचे रखो तुम काली शर्ट वाले भैया, रखो नीचे। उसके चक्कर में तुम डिस्टर्ब होके बैठते हो, ये समझ में नहीं आता क्या? मेरी नमक यार धन मेरा जय सोभाति भारी भाति भारी नाम नर घन गो नाद नर धन गो मन हानि। यस, कॉस 15 इजिकल टू साइन 90 माइनस 15। कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, साइन 75। यही था साइन 75। दोनों मेथड कॉपी में पहुंचा दो। डन। चलो, कॉस 105 डिग्री निकालो। 105 मतलब, अबे गोलू 60 प्लस 45। जल्दी कर, जल्दी कर। पहले पिछला तो कर जीवन में, फिर तो अगला करेगा। हाँ, वहीं के वहीं करो। cos 60 प्लस 45। cos 105 -1 माइनस √3 अपॉन √2। तो ये क्वांटिटी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? यह संख्या धनात्मक है कि ऋणात्मक है? तुम सब चीज पीछे वाले से क्यों पूछते हो? मुझसे बात करना भाई। बताइए, cos 60 प्लस 45। बोलो साफ बोलो। cos 60 cos 45 माइनस साइन 60 साइन 45 1 अपॉन √2 माइनस √3/2 1 अपॉन √2 1 माइनस √3 अपॉन √2। इसके सामने लिखेंगे क्या? क्योंकि 1 माइनस 1.7, अरे नेगेटिव हुआ। ओरी बाबा, cos 105 इजिकल टू साइन, नहीं, cos 180 माइनस 75। कौन सा क्वाड्रेंट? गोलू ऊपर देख। तुमको नहीं दिख रहा है ना पीछे झांकने वाले भैया? नहीं दिख रिया? आ गया? ऊट ऊट, दोनों उठो। ये तुम आ गया, उठो पीली टी शर्ट वाले, जहां बैठो। कौन सा कलर है ये? अब मेरे को कलर की प्रॉब्लम है बचपन से। आजा जी। नहीं दीदी, कलर ब्लाइंडनेस का मतलब यह होता है कि जो कलर से एग्जैक्ट आपको प्रॉब्लम है उस कलर की जगह ब्लैक दिखाई देगा, उसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। मुझे बचपन में सिखाया ही नहीं गया कि कौन सा कलर कौन सा, उंगली रख रख के। तो कलर की आज तक दिक्कत है भैया, है ना? अब तुम सर को बाहर थोड़ा, हाँ दिख रहा है बोर्ड? चेहरे से हाथ हटा के देखो। 180 माइनस 75, बोलो कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड।
105 की जगह मैंने ये लिखा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड में कॉस के साथ नेगेटिव और नाम, और यहां क्या? तो माइनस, और 75 में क्या आया था? माइनस अंदर डालोगे तो वो आंसर। लिखो इस मेथड से भी। साइन से करना चाह रही है दीदी, लो दीदी साइन से कर लो। इसी को लिख लो cos 90 प्लस 15। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। माइनस 90 है तो नाम साइन। लो वाह भैया वाह, फिर से वही आ गया। जल्दी लिखो। अरे स्कूल में पेपर होता है ना, तो उसमें लिखा आता है, जो बड़े नंबर के क्वेश्चन होते हैं तो उसमें लिखा आता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन लिखा रहता है OR और करके दूसरा क्वेश्चन लिखा रहता है, ये कर लो या। तो मैं चाहता हूं कि तुम्हें इतनी मैथ्स आनी चाहिए कि एग्जाम लेने वाला तुमसे कहे ना कि सॉल्व एनी वन, तुम दोनों सॉल्व करके आना, नीचे लिखना चेक एनी वन। क्या? हाँ, ऐसा कॉन्फिडेंस। अरे यस, लिखो जल्दी फटाफट, बात ना करें। मिटा दूं क्या इसको? कुछ बच्चों ने कक्षा 10वीं में ये फार्मूला सीखा था, कितनों को याद आ गया? 10th क्लास में सीखा था 10 का फार्मूला। काय का था? अरे नहीं नहीं, किसने पढ़ा है? हाथ उठाओ तुम तो। हाँ बोलो, क्या था फार्मूला? हाँ क्या था? और क्या था? कहाँ पढ़ते थे 10th? यहीं पढ़ते थे। तुम कहाँ पढ़ते थे? कोलार्क सेंटर में सुहाग से पढ़ते थे। तुम कहाँ पढ़ते थे? ला, इन 3 को ही पढ़ाया और किसी को नहीं मालूम। दीदी कह रही मैं भी तो यहीं पढ़ती थी, मगर एब्सेंट हो जाती थी जब एग्जाम होते थे स्कूल में। लेट एडमिशन, तो वीडियो कोलार में बनती नहीं थी। ग्रामीण क्षेत्र, साइन A प्लस बी अपॉन, अरे यस, साइन A प्लस बी का फार्मूला साइन A कॉस B प्लस, मतलब मैं डेरिवेशन करवा रहा हूं, प्रूफ। ओ छपाई, क्या लिख रही है भाई? तो ऊपर देख, इसका बोलो। cos A cos B माइनस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाई cos A cos B। साइन A cos B अपॉन cos A cos B प्लस cos A cos B cos A cos B na 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 10A सनम बदनाम हम हो गए। रटना क्या है? गुबरेले, कहां पढ़ता था तू? नालायक।
तुम कहाँ थे बे 10th में? ये पिपरिया में थे। ओके। बिन सुहाग सब सुन। छापना नहीं, छापना नहीं, छापना नहीं। पहले देखो, समझो, फिर करो। आशीष अरोड़ा कोई फिजिक्स की बुक लिखते हैं क्या? अपनी अपनी कॉपी में डेरिवेशन करें। बोलो, क्या ऐसा डेरिवेशन किया क्या? देखो पहचान, प्लस है तो प्लस, अपोजिट नीचे, माइनस है तो माइनस, अपोजिट। ये दोनों बढ़िया रख लीजिए अपने पास, बॉक्स बना लीजिए। कॉट ए माइनस बी की बात कीजिए। आंसर कॉट ही कॉट की टर्म्स में होना चाहिए। तो ऊपर कॉस का फार्मूला, नीचे साइन का, और अब की बार डिवाइड बाई साइन ए साइन बी। कितने लोगों ने कुछ ना कुछ आंसर इन टर्म्स ऑफ कॉट निकाल लिया? अरे गजब यार, बहुत अच्छा बेच है इस साल। बोर्ड पे देखना, रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठो। बोर्ड पे देखना भाई, मेरा मेथड देखना भाई। 1/10 a माइनस बी, क्या समझना, गेम समझना। 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a। ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 1 प्लस 10a 10b अपॉन 10a माइनस, यहां तक तो सब कुछ ओके है। 10 के घर में 10 ही 10 रहता है, तो कॉट के घर में, इसलिए मैंने इन लोगों का धर्म बदल दिया। बोलो, 1 अपॉन कॉट ए कॉट बी, 1 अपॉन कॉट ए 1 अपॉन, बोलो, कॉट ए कॉट बी कॉट ए कॉट बी कॉट ए कॉट बी कॉट बी, ये दोनों सही है। तो इसका फार्मूला क्या हुआ? कॉट बी कॉट ए अपॉन, अब क से कॉस, क से वो पना जाएगा थोड़ी। अरे दीदी, हेरा फेरी क्या? ए आगे था, कहाँ चला गया, और बी पीछे था, कहाँ चला गया। अब बच्चे इसको ऐसा का ऐसा नीचे लिख देते हैं, कॉट ए माइनस कॉट बी, तो उनका गलत हो जाता है। अब मैंने क्या कंसेप्ट निकाला? क से कमीन। तो ए माइनस बी है ना, तो पीछे वाला आगे, बी बी दोनों जगह। तुम ऊपर कॉटे कॉट भी बोलते हो, उसकी जगह आज से क्या बोलना शुरू करेंगे? +1। नीचे इस तरीके से भी डिराइव करो कॉपी में। तो कॉट ए प्लस बी के बारे में सोचो, इसका भी बॉक्स बना देना और बी पहले लिखना। तो कॉट ए प्लस बी, सुनो इसमें भी बी पहले ही रखो। कॉट बी कॉट ए -1 कॉट बी माइनस प्लस कॉट ए। तो आज अपन ने कितने फार्मूले पढ़ डाले? 8 हुए दीदी, गिनती नहीं आती। उरी बाबा,
क्या हो गया? वेरी गुड। यहां देखना दीदी क्या हुआ था एक्चुअली। अरे कह दो, ये माइनस है तो नीचे माइनस है, ऊपर उल्टा है। ये प्लस है तो नीचे प्लस है। क्या दीदी? ठंडे पानी से नहा के आया करो दीदी। अरे ये मिटा दो, इसको मिटा दो। खुश रहो भाई, दुखी मत हो। अरे हाँ हाँ, क्योंकि हंसी मजाक करने के लिए आप लोग ही मिलते हो मुझे, मेरे खुद के दोस्त तो है नहीं। अरे हाँ कि ना? मिटा दो इसको, मिटा दो। अरे हाँ हाँ। तो जल्दी से 1075 ढूंढिए। अरे एक मिनट एक मिनट, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सीबीएसई में आप लोगों को लिमिट है चैप्टर, डिफरेंशिएशन है स्कूल लेवल का। स्कूल लेवल पर 3D भी है क्या? है? और बताओ ऐसा क्या है? वो तो पढ़ा दिया ना लकी ने। कोनिक मैं पढ़ाऊंगा, और नहीं वो भी मैं। सुनो, ये तीनों चैप्टर मैं क्लास 12th में दोबारा ही पढ़ाऊंगा ही, और अभी ये तीनों एक 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 दिन के हैं, मतलब 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे। और इस तरीके से एमपी बोर्ड में क्या है, और ये भी मैं क्लास 12th में दोबारा ही पढ़ाऊंगा, एकदम आईआईटी लेवल पर। तो मेरे दिमाग में विचार आया कि संडे को जब कभी अब क्लास लगे तो स्पेशल शीट की जगह इनका नंबर लगा दें। उससे ये फायदा रहेगा कि स्कूल में भी अच्छे नंबर आएंगे, और ये 5 टॉपिक मैं 12th में पढ़ाऊंगा ही, एकदम हाई लेवल पर। अभी वही चल रहा है 12th में। आप नोट्स देखना कभी सीनियर के, कहना लिमिट के दिखा दो। एकदम ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि तुम किताब बंद कर दोगे कि रहने दो, डर लग रही है। चलो 1075 बोलो। यस, √3 + 1 अपॉन कितने लोगों का कुछ और भी आंसर आया? हाँ, रेशनलाइज कर लो बहन बेटियों। ओ भाई भैया, रेशनलाइज कर, उसके बाद बता क्या आ रहा। दीदी कलम चलाओ। हाँ, आप क्या आंसर आया? अरे यार गलत बात है ना, उसमें अपन 1075 में क्या लिखेंगे उसको? अरे बोलो। हाँ लिखो जल्दी। हाँ, गोलू होल स्क्वायर खोलना। ये है सुंदर आंसर। समझ में आई बात? नैनार में सनम नाम। देखो अपन हमेशा है ना छोटा रास्ता पकड़ते हैं, पतली गली निकल लो। देखो कैसा रहा, तुम्हारा भी यही आया होगा। 1045 + 30। अरे हाँ हाँ, देखो स्वाग मेथड। √3 + 1 √3 - 1 को रेशनलाइज कर दिया। √3 + 1 √3 + 1। बोलो a + b a - b, a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab अपॉन क्या? 3 + 1 - +√3 2 4 + 2√3 अपॉन क्या? तो 1075 का फैसला हो गया। 2 + डन। अरे डन। कितने लोगों ने अपने दम पे निकाल लिया? भले वो निकाला, कोई बात नहीं,
चलो अब जल्दी से फटाफट, एकदम फटाफट, फटाफट फट 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 10-15 हो जाए। पहले इसको लिखना पूरा इज्जत से। अरे रुको, मेरा मेथड तो लिखो। तुम लोगों ने अपना लिखा ना 30 + 45। अब सुहाग मेथड भी हो जाए। 10-15 क्या किया? 60 - 45 √3 - 1 अपॉन √3 + 1। फिर उसको रेशनलाइज किया तो आंसर आया 2 - √3। अरे हाँ, अब तुम मेरा मेथड देखो, सुनो। tan θ = cot 90 - θ, cot 90 - 15, cot 75, that is 1/10 75, that is 1/2 + √3। देखो बे, 1/2 + √3 को रेशनलाइज कर दिया। बोर्ड पे देखते रहना। 2² - √3 का स्क्वायर 2 - √3, 2 - √3 4 + -3, 2 - √3 आंसर। डन। लिखो जयकारा सुहाग बाबा का। बोल टेको क्लासेस की जय। अरे भाई, तुम्हें कोट 75 की भी वैल्यू मिल गई। क्या है कोट 75 की वैल्यू? अरे ये रही यार। दीदी कितने टेंशन में क्यों जी रहे हो? ये रही 10-15 ही कौन होगा? वाह, तो ये क्या होगा? जाओ लिखे आओ उधर जाके। अरे यस यस, कॉट 90 - 75 सही है। तो मुझे एक बात बताओ, 10 105 का क्या होगा? कहाँ खो गए दीदी? इधर जवाब दो। 105 का क्या होगा जीवन में? अरे आंखों आंखों में बता दो यार, तुम कहाँ लोड ले रहे हो? 180 - 75 क्या? -10 75, क्योंकि तुम इसको क्या लिखोगे? और सेकंड क्वाड्रेंट है भाई, तो माइनस आएगा और नाम आंसर। ऐसा मतलब मैंने क्या ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट नहीं करी पहला चैप्टर के तौर पे। मेरे जो टॉपिक कमजोर हैं वो मैं पहले पढ़ाता हूं, जैसे लॉगरिदम। अरे हाँ कि ना? और जो मजबूत है वो आखिरी में पहुंचते हैं। अरे यस दीदी, क्यों दुखी होके बैठे हो? हाँ आप दीदी, हाँ चेहरे पे खुशी होनी चाहिए। वो रजिस्टर मिला कि नहीं मिला? उसमें पढ़ाया था मैंने हिंद। पहला पॉइंट क्या था? चलो भाई, 8:12 हो गए। वो रजिस्टर बाहर निकालो। आज सेकंड पॉइंट का हिंदी करना ना। कहाँ है ये रजिस्टर? जा वहीं जा भैया, निकालो बाहर। दीदी कहाँ है रजिस्टर? मम्मी को दे दिया। हाँ मम्मी पापा को देना। देखो कि ना, खुश रहा करो, फालतू दिन भर डांटा मत करो। इनके कितने भी नंबर आ जाएं, 100 में से 100 आ जाए तो भी इनके मम्मी पापा कहते कम है। तो क्या 101 लिया है का? मैं पहला आपको रिकॉल करा दूं, साथ साथ में मत बोलो। जिनको आज रजिस्टर मिला सामने रखो, उनको एक्चुअली पता चले, इसलिए देखो। पक्का निश्चय करो मन को सदैव प्रसन्न रखने का। प्रातःकाल उठो तब से ही मन में प्रसन्नता धारण करके ही उठो। आंखों में, मुख पर प्रसन्नता ही रखो। जो मिले उससे हंसकर प्रसन्नता पूर्वक बोलो। मैं बोलता हूं ना आप लोगों से, केम छो? अरे यस। प्रत्येक व्यवहार प्रसन्नता पूर्वक करो। आपका होमवर्क नहीं हुआ होगा, मैं आपकी पिटाई कर रहा हूँगा तो भी हंसते हंसते मारूंगा।
अरे यस, कहीं बाहर जाओ तब भी सब और प्रसन्नता पूर्वक देखो, विचारो। तुम अनुभव करोगे कि इससे तुम्हारे सुख में, प्रसन्नता में कितनी अभिवृद्धि होती है। इतना ही नहीं, तुम्हारे संपर्क में जो कोई आएगा उसको प्रसन्नता का अनुभव होगा। ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया था। सेकंड को अब ज़्यादा सीरियसली पढ़ना, अभी मैंने 12th वालों को पढ़ के बताया, मतलब ये ज़्यादा काम का है। मैंने उन लोगों के सामने ही पहली बार पढ़ा। देखना, सुनना भाई। जो उदास निराश रहते हैं उसके प्रति उदासीनता, निराशा के ही परमाणु आकर्षित होते हैं। आप लोगों ने वो द सीक्रेट मूवी देखी? देखो आप, उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। सेम चीज को अट्रैक्ट करती है। वो तो अभी बनी ना 2007-8। इन्होंने तो ये बात कब लिख के चले गए? 69 के पहले ही लिखा होगा। ठीक है, फिर से, जो उदास निराश रहते हैं उसके प्रति उदासीनता, निराशा के ही परमाणु आकर्षित रहते हैं और इसलिए परिणाम में वह असफल रहता है। अब तुम लोग दुखी होकर घूमते रहते हो। वो तो अच्छा, आज की क्लास में, नहीं तो कोई मुझसे पूछता सर 1095 आ गया तो क्या करेंगे? अरे भाई, तू ऐसे दुख वाली ही बातें करेगा तो पर्सनली तेरे ही पेपर में आएगा। अरे ये सार नो भाई, जो होता है वो होएगा ना। 60 + 45 105 पूछेगा ना पूछने वाला। 95 कहां से आ गया? अरे यस, और इसलिए परिणाम में वह असफल होता है। अब आगे सुनना भाई, सुनना। जो उत्साहित, श्रद्धावान तथा सदैव प्रसन्न चित्त रहता है तो उसकी ओर वैसे ही परमाणु सतत, मतलब कंटिन्यूअस बहते हैं और उसे सफल बनाते रहते हैं। जो उत्साहित, मतलब यस कर डालेंगे हम तो। श्रद्धावान, मतलब अपने खुदा पे भरोसा रखे कि हाँ वो मदद करेगा। और सदैव प्रसन्न चित्त रहे। तुमने मुझे कभी उदास बैठे हुए देखा कभी? फिर मैथ्स सीखो नहीं सीखो, खुश रहना सीखो। तो उसकी ओर वैसे ही परमाणु सतत बहते हैं और उसे सफल बनाते रहते हैं। 120 में से 115 नंबर आते ही रहते हैं। तुम लोग 120 में से 120 लाओगे ना? आमीन आमीन। रोज एक एक हिंदी करेंगे, ठीक? और इसको लिखना नहीं है तुमको, तुरंत व्यवहार में लाना। मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बोलो बैग दे दे भाई, ऐसे मतलब खुश होकर। पेन दे दो, ऐसे दुखी होकर अरे पेन खत्म हो गई इसकी। हाँ, ये रजिस्टर अटेंडेंस का इधर दे दो। 1 मिनट, हुर्र, इधर आओ। परसों क्यों छुट्टी होगी? तो कृष्ण भगवान ने ऐसा बोला कि सो जाओ घर पे। और वैसे भी उनका बर्थडे रात को 12 बजे हुआ था, तो वो 90 डिग्री का केस हो गया, इधर और इधर, नॉट डिफाइन। तो वो सिर्फ रात को 12 बजे छुट्टी रहेगी, बाकी उसके एक दिन पहले एक दिन बाद सब पढ़ाई होगी। अरे हाँ कि ना? अब मान लो जन्माष्टमी के दिन हॉस्पिटल की सबकी छुट्टी हो जाती तो उनका जन्म कहाँ होता? अरे यस यस, चलो थैंक यू। कोई छुट्टी नहीं है दीदी। रामनवमी के दिन भी छुट्टी नहीं रहेगी, मार्च में आती है। मैं तो दिवाली के दिन पढ़ाता हूँ दीदी। वो तो बांड वालों ने शरीफ बना दिया मुझे।
हाँ, दिवाली वेकेशन का होमवर्क मिलेगा। फ्रैक्शन से बनेगा यदि फैक्टराइजेशन हो जाए, फैक्टर ना हो तो टेन इनवर्स का केस बनेगा, नहीं तो उसके बाद आएगा। हाँ ठीक है।